पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। खुशबू हमारे हाथों को छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथों को छूकर गुजर गई, हम फूल सबको बांट कर पत्थर के हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और सिर्फ सियासत की बात, और सियासत में आज तेजस्वी और तेज प्रताप की खबर सिर्फ। और सबसे पहले तेजस्वी यादव की खबर। और तेजस्वी यादव जो है कल रात में एकदम बेचैन रहे हैं, पूरी रात वह सो नहीं पाए, करवट बदलते रहे। तो आखिर तेजस्वी यादव बेचैन क्यों थे, रात भर अपनी करवटें वह क्यों बदलते रहे, उस खबर को सुनिए और समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी की तरफ से आज एक बड़ा आयोजन किया गया था। छात्र युवा संसद का कार्यक्रम था पटना में, और इसमें संख्या भी ठीक ठाक, युवाओं की संख्या भी अच्छी, और बहुत उम्मीद लेकर युवा यहां पर पहुंचे थे, इसलिए कि तेजस्वी यादव को सुनेंगे, समझेंगे, और इसके बाद जो है, चूंकि चुनाव है तो उसमें बटन भी दबाएंगे, मतलब वोट करेंगे उसी के अनुसार। और युवाओं को आह्वान था ये। और जानते हैं, याद है 2020 का माहौल याद है, जब 2020 में विधानसभा का चुनाव होना था। उस समय में तेजस्वी यादव के आह्वान पर, बात सही है, जिसका जिक्र करते रहते हैं तेजस्वी यादव हमेशा A to Z, मतलब हर समाज के जो युवा थे वह तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हो गए थे। और उसी का परिणाम था कि नंबर 1 की पार्टी जो है बनी थी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि चीजें बाद में टूटी बिखरी, और कुछ ही सीटों से, कुछ ही वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिसल गए। 2020 की बात तो समझ गए कि कैसे युवा उनके दीवाने हो गए थे। परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहा, लक्ष्य से चूक गए। लेकिन इस बार किसी भी हाल में तेजस्वी यादव अपने लक्ष्य को, अपने क्या कहें, सपना जो है लालू प्रसाद का, उस सपना को पूरा करना चाहते हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और उनके आह्वान पर पिछले बार युवा, यहाँ के बिहार के यूथ जो है दीवाने हो चुके थे, तो फिर अब की बार उन्होंने आह्वान किया युवाओं से, और पटना में छात्र युवा संसद उन्हें लगाई। भीड़ भी अच्छी, कार्यक्रम भी अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता, मैं समझ भी नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहे थे। क्यों लड़खड़ा रहे थे, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। भाषण अच्छा, ऐलान बहुत बढ़िया, शानदार ऐलान तेजस्वी यादव ने किए हैं, और निशाना भी साधा है। तो जो अच्छे ऐलान हैं वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्कूल को लेकर बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा अपने भाषण में कि स्कूल में अब क्या होगा, 5वीं क्लास से ऊपर में, कि मैथ, साइंस और इंग्लिश के हर मतलब परीक्षा होगी, टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा कमजोर उसमें निकलेगा तो जो अब टीचर होंगे ऐसे कमजोर बच्चों के घर जाएंगे पढ़ाने के लिए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बनती है तो इस तरह की एक बड़ी पहल करेंगे। बहुत अच्छा ऐलान है मेरे दृष्टिकोण से। अब एक दो और है, जैसे कि फॉर्म भरना। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए परीक्षा की फीस तय है, तो उसको आपको जमा करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है बहुत अच्छा ऐलान है, जिसमें वह कह रहे हैं कि फॉर्म भरने पर जब हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी, तो फॉर्म भरने पर फीस नहीं लगेगी। बड़ा ऐलान, क्रांतिकारी ऐलान इसको कह सकते हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने फिर कहा है डोमिसाइल को लेकर कि हम डोमिसाइल वाली जो नीति है उसको लागू करेंगे सरकार जब बनेगी तो। और डोमिसाइल पे अभी हाल फिलहाल में 15,000 वैकेंसी आई थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान भी किया था कुछ दिन पहले कि एकदम इस पर डोमिसाइल रहेगा। तो समझ गए होंगे। तो उस समय में आरजेडी के नेताओं ने कहा भी था कि तेजस्वी यादव के दबाव में
इस तरह के फैसले सरकार ने लिए हैं। चलिए, ये ठीक है। एक और बढ़िया ऐलान इस कार्यक्रम में कि परीक्षा और नतीजा, मतलब आपका एग्जाम भी समय पर और उसके परिणाम भी समय पर आएंगे अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो। यह भी बढ़िया ऐलान। और एक और बढ़िया ऐलान है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि परीक्षा की तैयारी, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको अब चिंता नहीं करनी है अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो। सरकार, बिहार की जो सरकार होगी, नई सरकार, चुनाव के बाद अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो आप ग्रेजुएट हो गए तो तैयारी करेंगे ना भाई आगे नौकरी के लिए, कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, तो वह सरकार जो है कराएगी। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं। यह भी ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। तो अच्छे ऐलान, बड़े ऐलान, अगर ये चीजें हो जाए तो वाकई में छात्रों के लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। वैसे छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो लोग आर्थिक कहे कि झंझावात से गुजरते रहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये कई ऐलान ऐसे हैं जो जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और कई मुद्दों को तेजस्वी यादव ने उठाया, जैसे पेपर लीक का मामला, और उन्होंने कहा कि देखिए बिहार में ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। वाकई में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई है, सरकार जांच भी कर रही है। इसके बाद उन्होंने मसला पलायन का उठाया, रोजगार का भी उठाया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उन्होंने चुटकी लेना शुरू किया, सरकार पर तंज कसना शुरू किया और कहा कि ये जो सरकार है वह जुमले की सरकार है। जुमला भी अब ध्वस्त हो रहा है, बीजेपी सीधे निशाने पर। और इसके बाद उन्होंने बीजेपी को जो निशाने पे लिया उसमें कहा कि 19 लाख नौकरी का वादा कब पूरा होगा। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही, चुटकी ली किस पर, अशोक चौधरी पर, नीतीश के करीबी मंत्री हैं, और कहा कि देखिए मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, ज्वाइन करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, आप सबको अब पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक सवाल भी खड़ा किया उन्होंने, कहा कि देखिए मंत्री जी की परीक्षा कहां हुई, उनका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू कहां लिया गया, कैसे उनका चयन कर लिया गया, पता नहीं। तो अशोक चौधरी पर एक करारा वार जो है तेजस्वी यादव ने आज छात्र युवा संसद में कर दिया। इसके बाद एक और चुटकी ले ली अशोक चौधरी पर, कहा कि देखिए आरएसएस कोटा, एक मंत्री जी हैं जिनके दामाद जो हैं वह एक आयोग में सदस्य बने हैं और जो है आरएसएस कोटा से बने हैं। क्या है आरएसएस कोटा? तो बड़ा तंज जो है अशोक चौधरी पर कसा है। और अशोक चौधरी पर कसा है, नीतीश जी को भी नहीं छोड़े हैं, भाजपा को नहीं छोड़े, मोदी को नहीं छोड़े। इसके बाद वह कहते हैं तेजस्वी यादव कि देखिए ये बिहार में जो अभी सरकार है, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये औंघने वाली सरकार है। नींद में है नीतीश कुमार, होश में नहीं है, बदहवास है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। चल, तो ये सब बात है। और इसके बाद एक उन्होंने अपील की, जो भी वहां युवा थे उनसे, कि देखिए हम लोगों को मोहब्बत और मिलजुल कर रहना है और एनडीए को इस बार परास्त कर देना है, ध्वस्त कर देना है और अपनी सरकार बनानी है। और सरकार बनेगी तभी इन सब चीजों को लागू किया जा सकता है। तो अपनी सरकार बनाइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, ये अपील कर रहे थे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, जो शुरुआत में कहे थे, भाषण बहुत अच्छा किसी ने लिखा था, जिसने भी लिखा हो, ऐलान भी उन्होंने, कई ऐसे ऐलान हैं जो अच्छे ऐलान हैं, जो समाज के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो तेजस्वी यादव की आप बात समझ गए। और जो छात्र युवा संसद है उसमें उन्होंने क्या खास बातें कही है वह समझ गए हैं। और जो शुरुआत में हमने एक बात आपको कही है कि रात भर करवट बदलते रहे तेजस्वी यादव, रात भर जगे रहे
और कह रहे थे, अपने भाषण में ही उन्होंने कहा कि 8 घंटा तक वह सोचते रहे, विचार करते रहे कि हम जब आपके सामने आएंगे तो हम आपसे क्या कहेंगे, क्या वादा करेंगे। तो वादा समझिए क्या क्या वादा किए हैं सरकार बनने पे, क्या क्या मतलब तेजस्वी की सरकार कर सकती है, महागठबंधन की सरकार क्या करेगी। तो यह भी आप समझ गए होंगे कि वह रात भर क्यों जगे रहे, क्यों अपनी करवटें बदलते रहे। लेकिन लड़खड़ा क्यों रहे थे साहब आप, पता नहीं क्यों लड़खड़ा रहे थे। चलिए अब ये बात हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं और तेज प्रताप वाली खबर बता देते हैं। तेज प्रताप अब जनता दरबार लगाएंगे अपने, जो उनका सरकारी आवास है उसमें जनता दरबार उनका लगेगा 30 जून से। इसी 30 जून से यह दरबार लगेगा और शाम में 2 घंटे का दरबार, 6 बजे से 8 बजे तक जाइए तेज प्रताप यादव के जनता दरबार में, अपना कष्ट लेकर उसका समाधान तेज प्रताप निकालेंगे। ठीक है, तो तेज प्रताप तो लगातार सुर्खी में है तब से, जब से लालू प्रसाद ने उनको पार्टी से निकाल दिया, तब से सुर्खी में है, जब से उनको परिवार से लालू प्रसाद ने निकाल दिया। और क्यों, याद ही होगा आप सबों को, क्योंकि अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल हो गई थी। खुद अब उन्होंने पोस्ट किया, किसने पोस्ट किया वो सब पुरानी बातें हो गई है, लेकिन अपने मोहब्बत का इजहार किया था। इसके बाद जो है वो बेदखल हो गए हर जगह से, और बहुत दिनों के बाद उनकी आस कल बंधी थी, यानी बुधवार को, जिसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको वीडियो कॉल किया था और उनसे पूछा था हाल चाल कैसे हैं, क्या हैं। मिलने के लिए भी बुलाया है अखिलेश यादव ने, और यह भी पूछा था कि आखिर आप चुनाव कहां से लड़ेंगे। ठीक है, तो बताइएगा जब चुनाव लड़े और लड्डू जब आप आएंगे। जी 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 ठीक है। ये हमारे मूंछों वाले नेता हैं एक। अच्छा, प्रणाम। एक और नेता हमारे दूसरे बैठे हुए पार्टी के। अच्छा अच्छा, प्रणाम। जी जी, ये पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी जी जी, ठीक है, ठीक ना। तो अभी तो फिलहाल तेज प्रताप यादव हसनपुर के विधायक हैं। अब एक चर्चा, जैसे ही वीडियो कॉल आया, इस तरह की बातें हुई, अब जनता दरबार का ऐलान जो है तेज प्रताप यादव ने कर दिया है। तो अब क्या है कि लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव से जो बातचीत हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जो है लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं, तो और उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव बिहार में अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़े। ये सब अब अटकलबाजी है। हालांकि तथ्य यही है कि अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया है और बहुत जल्द जो है तेज प्रताप यादव उनसे मिलने जाएंगे, और जब मिलकर आएंगे और जब बात आगे बढ़ेगी तो और बात हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे कि अगर यूट्यूब पर देखते हैं न्यूज हाट को तो आप वहां जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ ही कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो आज इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।